Hello everyone, welcome back to my channel Need Biology. Today our session is uh, class 11 chapter number 6 जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो एक्सटर्नल फीचर पढ़े थे प्लांट्स के। अब इंटरनल स्टडी करेंगे प्लांट्स का। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं लाई हूँ ये एनसीआर है एलएन की, जो बहुत यूज़फुल होगी मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने में। नीट के आपका पेपर ऑलमोस्ट करीब है, तो क्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे इसे पढ़ा था, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। होप ये आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है? चलो स्टार्ट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। प्लांट की जो इंटरनल स्टडी है उसको ही क्या बोलते हैं? प्लांट एनाटॉमी। हमने पिछले चैप्टर में प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा था, ठीक है? मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin and usually performing a common function called tissue. टिश्यू किसे कहते हैं? जब वो एक टाइप का सेल्स हो और एक ही जैसा फंक्शन करे, ठीक है? मतलब सेम ओरिजिन का और सेम फंक्शन हो, उसे टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जिसे कहते हैं मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम है जहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होता है, इसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है? मेरिस्टेम 3 टाइप्स के हैं। एक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम। टर्म मेरिस्टेम इज डिराइव फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था? मेरिस्टेम का वर्ड ग्रीक से, जिसका मेरिटोस का मतलब होता है डिवाइडिंग, डिवीजन। मेरिटोस का मतलब होता है डिवीजन। फिफ्थ, मेरिस्टेम विच वी ऑकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू कॉल्ड। देखो प्राइमरी टिश्यू कौन कौन बनाता है? जो मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, वो कहाँ पे पाया जाता है? रूट टिप पे या शूट टिप पे पाए जाते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? गिवन फिगर रिप्रेजेंट एलस ऑफ शूट अपेक्स विच लेबल द रीजन। ये भी हमें बताना है। ये तो लीफ प्रीमोडियल है, और इससे जो नीचे बिहाइंड पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? एक्सिली बर्ड्स कहते हैं। मेरिस्टेम that occur in mature region of root and shoot of many plant, particularly those that produce woody axis and appear later than the primary meristems. देखो जब प्लांट का ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद हाइट में, लेंथ में अगर उनका ग्रोथ हो रहा है तो इसके बाद साइड वाइज या लेटरल उनका ग्रोथ होता है बाद में, तो जिसे गर्थ कहते हैं। गर्थ का जब इसका ग्रोथ होगा तो उसके लिए हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम या उसे लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर विच इज डिराइव फ्रॉम शूट, एपिकल मेरिस्टेम एंड प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीव्स एंड केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर। देखो हमारे जो मेरिस्टेम्स है, एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ से जब लीफ और स्टेम्स बनते हैं तो कुछ ऐसे मेरिस्टेम्स हैं जो वहाँ पे बच जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं, जो बाद में किस में डेवलप हो जाता है? फ्लावर और ब्रांचेस में। मेरिस्टेम विच ऑकर इन ग्रासेस बिटवीन मैच्योर टिश्यू एंड रीजनरेटेड पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बिवोर्स इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। देखो जो मैच्योर टिश्यू है, मान लो ये मैच्योर टिश्यू स्टेम का, तो बीच में जो पाया जाता है ना टिश्यू, उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। जो क्या है? रीजेनरेशन की एबिलिटी होती है उनमें, जैसे ग्रास हुए। बोथ मेरिस्टेम्स आर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट का ग्रोथ होता है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम से।
और सेकेंडरी होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। लिस्ट ऑफ द मेरिस्टेम गिवन बिलो। इसमें जो जो किसके फीचर्स हैं, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, फेलोजन और कॉर कैम्बियम है। ये सब क्या करते हैं, गर्थ इंक्रीज करता है। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट बॉडी मेरिस्टेम प्लेस्ड इन lateral meristems with simple permanent tissue form the major component within the plant organ। सिंपल एक देखो टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो सिंपल में है वो तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं। तो इसमें क्या बोला है, मेजर कंपोनेंट के जो होते हैं किसी भी प्लांट ऑर्गन में वो पेरेन्काइमा ही होता है। हमारी एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है। एक ओवरव्यू में बताती हूँ, जो टिश्यूज हमारे होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, एक परमानेंट टिश्यू होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में ये एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, जबकि परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पोलीगनल एंड इलोंगेटेड इन द शेप। देखो कितने सारे इसके शेप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप है। देयर वॉल इज थिन एंड मेड ऑफ सेल्यूज। सेल में भी आइदर क्लोजली पैक्ड होते हैं या तो हैव इंटरसेलुलर स्पेस। देखो आइसोडायमेट्रिक है, फर्स्ट थिंग्स इससे पता चल रहा है। सेकेंड थिंग्स कि इसके पास सेल वॉल जो होता है बहुत थिन है, मतलब ये सेक्रीशन का भी काम कर सकता है और कुछ इसमें स्पेस पाए जाते हैं। तो ये पेरेन्काइमा के फीचर्स हैं सारे, ठीक है। अब जो कोलेन्काइमा होते हैं उसमें स्पेस है ही नहीं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। और जो स्क्लेरेकाइमा होता है वो तो डेड होता है, उसमें सेलुलोज होता ही नहीं, प्रोटोप्लास्ट होता ही नहीं। विच सिंपल टिश्यू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, सेक्रेशन एंड स्टोरेज। पेरेन्काइमा ही कर रहा है, जो मेजर ऑर्गन है किसी भी प्लांट ऑर्गन का। विच टिश्यू ऑकर्स इन होमोजीनियस लेयर और पैचेस बिलो द एपिडर्मिस इन स्टेम्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट में ही पाए जाते हैं। इसे कहते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो क्या होता है, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो यंग स्टेम है और पेटियोल्स ऑफ लीव्स को, ठीक है। कोलेन्काइमा के पास क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं कॉर्नर पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमोसेलुलोज एंड पैक्टिन्स। ये कॉर्नर पे एकदम मतलब थिकेंड होते हैं और जो सेंटर में उनके फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे जैसे लीव्स है जिससे वो विंड में ब्रेक ना हो, इसके लिए उसमें थिकनेस रहती है सपोर्ट के लिए। Which simple permanent tissue provide mechanical support to the growing part of the plant such as young stem and petiole of the leaves। इसका एग्जाम्पल से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यंग स्टेम को और लीव्स को, कोलेन्काइमा। On the basis of variation in form, structure and developments, कोलेन्काइमा are how many types। देखो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हिसाब से कोलेन्काइमा टू टाइप्स के, ठीक है। एक फाइबर टाइप के होते हैं और एक स्क्लेरिस होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, और बहुत थिक्ड होते हैं। थिक तो है ही है ना, लिग्निफाइड थिक वॉल है उस पे। गिवन फिगर लेवल द, ये स्क्लेरिस है। स्क्लेरिस क्या होता है, ये स्फेरिकल्स होते हैं, हाई बहुत ज़्यादा थिक एंड वॉल्स हैं, इसके पास सेल्स हैं, ठीक है, और इसके पास एकदम नैरो ल्यूमेंस है। स्क्लेरिस का एग्जांपल है ये इसका पूछा है, ल्यूमेंस होते हैं।
विच टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट। एग्जाम्पल है इस क्रेडिट्स का, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प पल्प गुआवा, पियर एंड सपोटा के, एंड लेग्यूम प्लांट्स एंड टी में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट में आने के काफ़ी चांस है, तो याद रखो। Permanent tissue which are made of more than one type of cells and these cells work together as a unit। देखो परमानेंट टिश्यू जब एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और जब एक टाइप के सेल्स हों, सभी सेल्स एक ही जैसे हों, सिमिलर टाइप के हों, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड सेल विथ थिक एंड, ट्रैकिड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, वो थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं एंड टेपरिंग इंड्स होते हैं। हाँ, ये सही बात है, थिक होते हैं, ध्यान रखो, थिक होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, उसमें टेपरिंग इंड्स होते हैं, और ये विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ये डेड होते हैं। ठीक है, The presence of vessels in xylem is the characteristic feature of angiosperm। वेसल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में absent होते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। With xylem element have highly thickened wall and obturated central lumens। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो थिक एंड वॉल होते हैं और उनका जैसे टेढ़ा टेढ़ा उनका सेंट्रल ल्यूमेंस होते हैं। ठीक है, ये भी डेड ही है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वही लिविंग से होता है। देखो जाइलम में क्या 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 होते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है जो लिविंग्स होते हैं, बाकी सब डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि उनमें लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं। जाइलम एलिमेंट स्टोर करता है फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड सब्सटेंस लाइक टैनिन। इसको जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम भी करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके जो सेल वॉल होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये काम करता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है ये। गिवन फिगर एलएस ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन विच लेवल ABCD। ये किसका? जाइलम एंड फ्लोएम का फिगर है। एनसीईआरटी में अच्छे से दिखा है, इसमें तो ये ब्लैक ब्लैक दिखा। देखो जो आउटर साइड है ये फ्लोएम है, ये इधर अन्नर साइड लगाया है, तो ये कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम सेल है, ये सीयू ट्यूब है, और यहाँ पे ये पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे छोटे, तो सीयू पोर्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया, आप अच्छे से देख लीजिए वो सब। वैसे डायग्राम जल्दी पूछता नहीं है नीट के पेपर में, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्लांट ग्रुप इन विच फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीयू ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इस देखो जब प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें फ्लोएम की ज़रूरत होती है, तो फ्लोएम में भी देखो कितने प्रकार के हैं। सीयू ट्यूब्स एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन शेल होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में ही होते हैं। स्पर्मेटोफाइटा इन विच फ्लोएम हैव एल्बुलस सेल्स एंड सीयू सेल्स। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें देखो ये सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते, उसकी जगह पे इनमें सेल्स पाई जाती हैं, अल्बिनस सेल्स एंड सीयू सेल्स। सीयू सेल्स है, ना कि सीयू ट्यूब सेल। ठीक है, फ्लोएम एलिमेंट which are long tube structure arranged longitudinally associated with companion cells। जो फ्लोएम में होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मतलब लंबे ऐसे लंबाई में रहता है, और किससे एसोसिएटेड है? कंपेनियन सेल से। कौन एसोसिएटेड है? ऑफ कोर्स सीयू ट्यूब सेल्स। ठीक है, क्योंकि उसके पास खुद की न्यूक्लियस नहीं होती, तो अपना
फंक्शन खुद कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो डिपेंडेंट है कंपेनियन सेल से। मैच्योर सीव एलिमेंट पजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड, जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स होते हैं वो देखो क्या क्या उसमें होते हैं। मैच्योर सीव एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें साइटोप्लाज्म है और लार्ज वैक्यूल्स भी है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब कंट्रोल बाय द कंपेनियन सेल से पहले ही मैंने बता चुका है। हमारा 33 क्वेश्चंस चल रहा है। देखो कितना फटाफट सारे रिविजन्स हो रहे हैं। आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए यार। कल रेन पैरेनकाइमेटा सेल्स जो क्या करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। कंपेनियन सेल्स क्या करता है, ये क्या करता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है सीव ट्यूब में। देखो जब, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे लिप्स है उसने उस फूड को बनाया तो वो किधर जाएगा, कंपेनियन सेल्स में जाएगा। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब में एक परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं। ठीक है, परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे सीव प्लेट्स कहते हैं, जो छन्नी के जैसा होता है, जिससे फूड जो है कंपेनियन सेल से सीव प्लेट्स में आ जाते हैं, जिससे सीव प्लेट के द्वारा सीव ट्यूब में आ जाते हैं। सीव ट्यूब में जिससे प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जाइलम डक्ट के द्वारा ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आ जाता है, तो सब बैलेंस हो जाता है। क्या फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट मैच्योरिटी। हाँ, मैंने पहले बताया ये डेड होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है और इसके थिक एंड वॉल्ड हो जाते हैं, और सेंट ओवुलेटेड इसके पास ल्यूमेन भी पाए जाते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या करता है, ये तो लिविंग्स होता है, स्टोर करता है फूड का, और देखो क्या क्या कर रहा है, रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज का। नेक्स्ट 34 क्वेश्चंस पे पहुंच गए। प्रोटोफ्लोएम हैज सीव ट्यूब्स, नैरो सीव ट्यूब्स, फिर मेटाफ्लोएम्स के पास होता है बिगर सीव ट्यूब्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुरू में हमें क्या होता है ना, जब फ्लोएम्स होते हैं, जब न्यू रहते हैं, तो किसी भी प्लांट में उस टाइम उससे ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो इसके लिए वो नैरो है। बाद में उसे रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती है तो बिगर हो जाता है वो ट्यूब। ऑन द बेसिस ऑफ देयर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी एंड लोकेशन एंड पोजीशन के हिसाब से टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। देखो, एक एपिडर्मल टिश्यू होती है, एक ग्राउंड टिश्यू होती हैं, और एक वस्कुलर टिश्यू होती हैं। ठीक है, कहाँ पहुँचे, 36। फ्लोएम फाइबर मेड अप ऑफ, फ्लोएम फाइबर किसके बने होते हैं, कितने बार पढ़ चुके, ये स्क्रीन काइमाई का फ्लोएम फाइबर है, तो स्क्रीन काइमेटस है, डेड है, और जनरली एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन बाद में वो सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में वो, चलो ठीक है आगे देखते हैं। एपिडर्मल सेल्स आर, एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में दिया है एपिडर्मल सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, जिसमें वो ये पैरेनकाइमेटस होते हैं ये, और साइटोप्लाज्म भी होता है, और इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला हमारा 38। इन डाइकॉट गार्ड सेल्स आर, किसी भी डाइकॉट प्लांट्स में गार्ड जो होते हैं वो बीन शेप्ड के होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें डम्बल बेल शेप्ड के होते हैं। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू। The stomatal aperture guards cells and surrounding subsidiary cells together are called stomatal apparatus। देखो स्टोमाटा है, स्टोमाटा का ये अपर्चर हुआ, ठीक है, और इसका गार्ड सेल्स हुए, और उसके से सराउंडिंग जो सेल्स होंगी उसको क्या कहते हैं, सब्सिडी सेल्स। सबको मिला क्या कहेंगे, स्टोमाटल अपैरटस। तीनों को मिलाएंगे, स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडी सेल्स को कहेंगे स्टोमाटल अपैरटस। रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जबकि ट्राइकोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर्स होते हैं। दोनों की एपिडर्मिस का इलोंगेशन ही होता है, ठीक है, एंड हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन में। रूट हेयर, ठीक है, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। देखो टिश्यू हमने अभी देखा 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू किसे, एपिडर्मिस टिश्यू अभी देख रहे हैं, और एक वस्कुलर टिश्यू होती है। उन दोनों को छोड़ के जितना भी टिश्यू बचेंगे उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू के पास क्या होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं कंटेनिंग सेल्स, जिसमें क्या होता है, लीव्स होते हैं, मेसोफिल्स होते हैं। इसमें इन दोनों में भी लीव्स क्लोरोप्लास्ट है, और सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी तो एग्जांपल आपका दिया है, लीव्स में, मेसोफिल्स में, और भी कहाँ कहाँ, पेरिसाइकस में, पिथ, मेडुलरी रेज में, सब में ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, ये वस्कुलर बंडल में रेडियल वस्कुलर बंडल का एग्जांपल है। देखो अल्टरनेट मैनर से लोग अरेंज्ड है, फ्लोएम अलग रेडियाई पे है, जाइलम अलग रेडियाई पे है, ठीक है, जो किसमें, रूट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, देखो इसमें वस्कुलर कैम्बियम कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है, इसमें देखो कैम्बियम दिखा है, तो कैम्बियम नहीं है, फ्लोएम एंड जाइलम जो है प्रेजेंट है, ठीक है, सेम रेडियाई पे। तो किसका एग्जाम्पल है, कंजॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं, कंजाइंड है और क्लोज्ड है, क्योंकि इनमें कैम्बियम अब्सेंट है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए ओपन है। देखो कंजॉइंट किसे कहते हैं, जब दोनों सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो। विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल फाउंड इन रूट, रूट्स में मैंने बोला रेडियल होते हैं क्योंकि अलग अलग रेडियस पे दोनों पाए जाए, जाइलम एंड फ्लोएम। लिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पार्ट गिवन बिलो, पेरिसाइकल, पिथ बंडल, पिथ वस्कुलर बंडल, मेडुलरीज, विच नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील्स। स्टील में क्या क्या मान लिया जाता है, पेरिसाइकल्स को, पेरिसाइकल्स, पिथ एंड वस्कुलर बंडल, इनको क्या कहते हैं, स्टील्स कहते हैं। मेडुलरी अलग होता है जो बाद में कैम्बियम रिंग बनाता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शो फॉलोइंग द एनाटॉमिकल फीचर किसका है कि देखो ये मोर देन 6 जाइलम बंडल एंड एग्जार्स स्टेम्स होते हैं। एग्जार्स देखो इंडार्च स्टेम में पाया जाता है, एग्जार्च बोला है तो मतलब ये रूट का सिस्टम आ गया। और मोर देन 6 जाइलम बंडल से हमने हमेशा पढ़ा है कि जो डाइकॉट रूट है उसमें जाइलम जो होता है 2 या 4, 2 to 4 होते हैं, जिसमें इसमें मोर देन 6 बोला है तो मतलब ये मोनोकोटिलिडनस रूट है। पीथ इज लार्ज और वेट डेवलप है, जबकि डाइकोटिलिडन में पीथ डेवलप नहीं है, ठीक है। रेडियल अरेंजमेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट जाइलम फ्लोएम का मैंने बोला था, रूट में ही पाए जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में पाया जाता है, हमने हमेशा देखा है कि इंडोडर्मिस में पाया जाता है। क्यों इंडोडर्मिस में, जिससे वो वाटर का मूवमेंट, अपोप्लास्टिक मूवमेंट्स को रोक दे रहा है, ठीक है, इसका मेन पर्पस यही था।
क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल सो फॉलोइंग द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ माइक्रोस्कोप्स। किसका ये फीचर देखते हैं। ये 2 से 4 जाइलम फ्लोएम है पैचेस विथ एग्जार्स बोल दिया मतलब रूट है, और 2 to 4 जाइलम है मतलब एक डाइकोटिलेडन्स है। पिथ स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस है, लेस डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये डाइकोटिलेडन में ही है। रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल है तो रूट में ही है। सब फीचर किसके, डाइकोटिलेडन रूट्स के हैं। रूट आर इंडोजिनस इन ओरिजिन एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ। डाइकोटिलेडन रूट में पढ़ा था कि जो लैटरल रूट है और स्कूलार कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो वही वो बता रहे हैं लैटरल रूट कहाँ से होंगे, वही वाला ये पॉइंट्स है ये। इन डाइकोटिलेडन स्टेम विच लेयर इज टर्मिनेटेड स्टार्च शीथ। अभी स्टेम की बात करें, स्टार्च शीथ हमको मिला था, किस में मिला था, इंडोडर्मिस में मिला था। सबसे ऊपर हमारा क्या था, एपिडर्मिस था। ठीक है, उसके बाद नीचे आया कोटेक्स वाला रीजन। कोटेक्स में 3 रीजन को लिया गया था। एक हाइपोडर्मिस सबसे ऊपर वाला लेयर जो कोलेनकाइमेटस सेल्स के बने थे। उसके बाद था कोर्टिकल लेयर था जो पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने थे। इसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर जो था इंडोडर्मिस था। ये सब किसके पार्ट थे, कोटेक्स के भी पार्ट थे। ठीक है, तो उसमें क्या पाए थे, स्टार्च ग्रेन पाए जाते थे। ठीक है, स्टार्च ग्रेन रिच होता है इंडोडर्मिस में, तो उसके जो लेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ कहते हैं। इन सम प्लांट मटेरियल एज गिवन बिलो, डाइकोटिलेडन रूट है, मोनोकोटिलेडन रूट है, डाइकोटिलेडन स्टेम है। ठीक है, which plant material is Chironocaematous pericycle in patches and located just above the phloem in the primary internal structure। Chironocaematous pericycle है पैचेस में and just above the phloem bundle। ये तो हमारे डाइकोटिलेडन स्टेम में हमें बताया था कि जो पेरिसाइकल्स होते हैं वो सेमिन्यूलर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस और अबव द फ्लोएम। इन लिस्ट ऑफ सब प्लांट मटेरियल गिवन बिलो, डाइकोटिलेडन रूट, डाइकोटिलेडन स्टेम, मोनोकोटिलेडन रूट। विच प्लांट मटेरियल है बंडल कैप इन द प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको डाइकोटिलेडन स्टेम बोला है। चलो नेक्स्ट, इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल। जो डाइकोट स्टेम है उनके भी जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें क्या एक पैरेनकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज। ठीक है, मेडुलरी जो क्या कहते हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। तो मेडुलरी रेज जो होते हैं जब लास्ट बाद में क्या हो जाते हैं, वो रिंग में चेंज हो जाते हैं। Which type of vascular bundle found in primary internal structure of डाइकोटिलेडन। क्या पाए जाते हैं डाइकोटिलेडन स्टेम में, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं। ओपन होते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम पाए जाते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल शो द फ्लोइंग एनाटॉमिकल फीचर। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ पाए जाते हैं। ठीक है, many vascular bundle are scattered in parent tissue। vascular bundle surrounded by chironocaematous bundle sheath। vascular bundle usually oval shaped होते हैं। vascular bundle conjoined collateral closed and xylem is enlarged होता है। xylem enlarged बोल दिया मतलब स्टेम है, और क्लोज्ड है मतलब मोनोकोटिलेडन है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये बताया है कि जो मोनोकॉट स्टेम्स होते हैं उसमें जो देखो हाइपोडर्मिस वो स्क्लेरेनकाइमेटस के होते हैं, और जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और किससे सराउंडेड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से। ठीक है, और मोनोकोटिलेडन है तो उसमें वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा तो क्लोज्ड होगा, कंजॉइंट होगा,
और इसमें एक मेन और फीचर ये भी है कि इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ वाटर की के लिए उसमें एक कैविटी पाई जाती है बस। आगे सब फीचर्स मोनोकोटिलिडोनस स्टम के थे, तब सबके फीचर्स किसका क्या है सब ध्यान में रखो, क्योंकि पेपर में ऐसे एक लाइन चिपका देगा, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आया है। गिवन फिगर एंड पोजीशन, ये किसका लीफ डॉर्सी लीफ का है, ठीक है। कैसे पता चले ये डॉर्सी लीफ है, क्योंकि देखो यहाँ पे पैलिसेड पैरेन्काइमा है जो लॉन्जिट्यूडनली देखो लंबे लंबे हैं, यहाँ पे ओवल स्पॉन्जी है पैरेन्काइमा, तो इससे पता चले ये डॉर्सी लीव्स है। तो ऊपर को हम एडेक्शियल कहते हैं, नीचे को अबैक्शियल कहते हैं। स्टोमाटा ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है स्टोमाटा कहाँ पाए जा रहे हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मतलब नीचे अबैक्शियल साइड में। इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ पैलिसेड पैरेन्काइमा लाइज टुवर्ड, जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होते हैं उसमें ना जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें 2 प्रकार के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक स्पॉन्जी। जो पैलिसेड होता है वो ऊपर वाले एपिडर्मिस पे होता है जिसे कहते हैं एडेक्शियल, और जो बिलो वाला एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है उसे स्पॉन्जी या अबैक्शियल पोजीशन पे पाया जाता है। इन ग्रासेस सर्टेन एपिडर्मस सेल्स along the vein modified themselves into large empty colorless cells, उससे क्या कहते हैं, जो एडेक्शियल सरफेस पे ऊपर वाले एपिडर्मिस सरफेस पे जो मोनोकॉट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस सेल्स में, जिसे क्या कहते हैं बुल्ली फॉर्म, जो टर्जिटी प्रोवाइड करता है किसी प्लांट को, ठीक है। अब जब ट्रांसपीरेशन उसका हो जाएगा तो वापस वो कर्ल हो जाएगा। The venation in leaves are reflected in the near similar size of vascular bundle as seen in vertical section of, हाँ तो हमने देखा है ना मोनोकॉट में ही पैरेलल वेनेशन दिखता है ना मिडरिप के वस्कुलर बंडल के। इन आइसोवायलेटर लीव 2 distinct patches of present in above and below the each extend toward the upward and lower epidermis respectively। जो आइसोबाइलेटरल लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं above and below the vascular bundle which extend upper and lower epidermis respectively। ये न्यू पॉइंट्स है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, सो ध्यान में रखो। नेक्स्ट हमारा है इन डाइकोट स्टेम सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज दी, देखो जब कोई डाइकोट स्टेम है, जब प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम, देखो फ्लोएम हुआ और जो जाइलम हुआ, उनके बीच जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। एट सम, ठीक है, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म नैरो बैंड ऑफ जो पैरेन्काइमा थ्रू विच सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है वो मेडुलरी रेज होता है जो जाइलम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। देखो इसमें क्या बोला है, नेम द लेटर मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिल्म एंड फेलोडम्स। देखो जब कंटिन्यू हमारी गर्थ इंक्रीज होती है स्टेम की किसके द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, तो आउटर साइड प्रेशर बढ़ता है जिससे कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस दोनों ना रप्चर होने लगते हैं और ब्रोकन हो जाते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें एक कैम्बियम की ज़रूरत होती है। प्रोटेक्शन क्या, न्यू सेल लाने के लिए, न्यू लेयर्स लाने के लिए एक कैम्बियम रहता है जिसे कहते हैं कॉक कैम्बियम या फेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेम द लेटर मेरिस्टेम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी मेडुलरी स्ट्रेस। ओस्कुलर कैम्बियम, ये जो बाद में सेकेंडरी डेवलपमेंट करता है ना, लेबल करना है ये किसका, देख पता ही नहीं चल रहा है, इतना ब्लैक है। और स्प्रिंग वुड को लाइटर वुड या अर्ली वुड भी कहते हैं, और ऑटम वुड को लेट वुड या डार्कर होता है, और इसकी हाई डेंसिटी होती है जबकि इसकी लो डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो ये ना स्प्रिंग मतलब रेनी सीजन में होता है, जिसके कारण इसमें जो कैम्बियम होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिससे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी एलिमेंट्स बनाते हैं, और उसमें वेसल्स जो होते हैं वो वाइट कैविटीज़ के होते हैं, ठीक है, इसलिए हल्के होते हैं। जबकि ये ऑटम वाले होते हैं उसमें कैम्बियम बहुत कम एक्टिव होते हैं और बहुत छोटे छोटे ल्यूमेंस इसमें पाए जाते हैं, तो ये हाई डेंसिटी के हो जाते हैं। हार्डवुड कंप्राइज अ डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल एंड डज नॉट कंडक्ट। हार्डवुड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डेड है एलिमेंट है, क्योंकि उसमें लिग्निफाइड वॉल्स हैं, तो वो वाटर मिलने को तो कंडक्ट तो नहीं करेगा, बट वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को, ठीक। सैपवुड होता है वो लाइट कलर का होता है, और जो वो क्या करता है, कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है विच लेटर मेरिस्टेम यूजुअली डेवलप इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ डाइकोट सिस्टम्स। देखो, जब वस्कुलर कैम्बियम जब रहता है तो इसके कारण हमारे जो गर्थ होती है स्टेम की वो कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है। फिर कुछ ऐसे टाइम आता है कि जो आउटर साइड एपिडर्मिस कॉर्टिकल रीजन है उसको ब्रोक कर देता है, तो उस ब्रोकन लेयर को रिपेयरिंग करने के लिए न्यू लेयर्स आने ज़रूरी है। इसके लिए क्या, कौन सी कैम्बियम ज़रूरी, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मेरिस्टेम चाहिए। उस मेरिस्टेम का नाम क्या है, फेलोजन या कॉक कैम्बियम, ठीक है। ये जो दो न्यू लेयर को जनरेट करता है, आउटर लेयर को कहते हैं कॉर का फिल्म, और इनर जो लेयर होता है उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम कहते हैं, ठीक है। ये हाँ, जो फिल्म है, ये कॉर्क है, जो आउटर लेयर है वो इम्परवियस है वाटर का, क्योंकि इस पे भी क्या पता है, इस पे सुवरीन का पाया जाता है ना, जो वाटर इम्परमिएबल कर देता है। फिल्म एंड फोलोजन एंड फेलोडर्म आर टर्म एज पेरिडर्म। तीनों को मिलाने आउटर लेयर फेलोजन जो कैम्बियम है जिसकी वजह से लेयर आर्स आ रहे हैं, फेलोडर्म जो इनर लेयर्स है, तो सबको मिला देंगे तो पेरिडर्म बनता है। बार्क जो होता है ना, वो हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन दिया है, ये नॉन टेक्निकल टर्म्स है, और ये क्या कहाँ से बार्क को किसे माना जाता है, जब वस्कुलर कैम्बियम है ना, वस्कुलर कैम्बियम के आउटर जितना टिश्यू है उसे क्या कहेंगे, वो बार्क में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम भी बार्क में इंक्लूड किया गया है, एक क्वेश्चन में पूछता है, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। कंसीडर, कौन सा 74 क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीमेंट्री सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, राउंडेड होते हैं, कलरलेस, पैरेन्काइमेटस एंड नॉन सुपराइज्ड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स देखो ऐसे होते हैं, एकदम थिन होते हैं, कलरलेस होते हैं और पैरेन्काइमेटस होते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम आर एंड पेरिडर्म आर इंक्लूडेड इन बार्क, ये भी राइट है, क्योंकि अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा कि सेकेंडरी फ्लोएम जो ओस्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड है, और पेरिडर्म हमने देखा ही, वो भी वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के मतलब वो भी बाहर ही है ना। इन डाइकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी। डाइकॉट रूट जो होता है कम्प्लीटली सेकेंडरी ही होता है, जबकि डाइकॉट स्टेम जो होता है वो पार्टली प्राइमरी होता है, पार्टली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में। इन डाइकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम इज इनिशियली वेवी, इनिशियली देखो ऐसे 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 रहता है, बाद में वो वेवी बन जाता है, वेवी था रहता है, बाद में वो रिंग बन जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ राइट्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन टेम्परेट रीजन
क्लाइमेटिक कंडीशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। हाँ ये ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। और लेंटी सेल्स ऑकर्स इन मोस्ट वुडी ट्रीज, ये भी राइट है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर फाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजेंस। हाँ ये भी, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स किससे बनता है? ये आउटर लेयर है ना, तो किससे बनेगा? फेलोजन की से ही, एक्टिविटी से। 3 ऑल ऑफ राइट्स। पूरा हमारे 75 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये चैप्टर मेरी तरफ से तो ख़त्म हो चुका है। अब आपका जिम्मेदारी है कि आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। मैं एक एक पॉइंट्स के सारे एग्जाम्पल्स, सारे टर्म्स, सब कुछ बताया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत ज़्यादा आपको 2-2 घंटे के लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में आपके चैप्टर फिनिश्ड। चलो, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर